कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती है। ये सही बात है। अगर ये बिकने वाली चीज़ होती तो संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति हैं उनके पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जिन लोगों में ये 12 लक्षण हैं वो एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और जिन लोगों में ये 12 लक्षण नहीं हैं वो इनको अपनाकर बुद्धिमान बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो उन्हें बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वो जीवन में कभी भी नहीं हारता है। वो हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती है। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज़्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते हैं। लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि ये संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है। यह बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको धोखे, फरेब या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने और अगर मूर्ख रह गए तो ये दुनिया आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वो अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वो आपके किसी भी काम का नहीं रहता है। क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है, वो उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि सोने की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या हम बुद्धिमान हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ। अगर ये लक्षण हमारे भीतर हैं तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं हैं तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता है। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वो कभी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है। हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में कभी ना कभी अवश्य काम आती है। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में या फिर गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें। हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। हमें एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें असफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज़, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर हम सभी चीज़ों को सही तरीके से सीख लें तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि वो सफल कैसे बना, उसने किन किन तरीकों को अपनाया। वहीं असफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि वो असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उससे सीखकर हम वो गलती नहीं करें। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उससे सीख लें। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना ज़रूर चाहिए, जिस कारण हम फिर वो गलती ना करें। फिर गुरु उन्हें दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। बेटा, जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने आप को डाल लिया, उसने समझो अपने जीवन के जीने का मंत्र जान लिया। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर लेकर जाती है।
समय एक बार चला गया तो वापस नहीं लौटता। इस दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान ना ही पैसा है ना ही ताकत है, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता है तो ये बाकी चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता है। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर समय रुक जाए तो ये संपूर्ण प्रकृति चक्कर ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, वो बस उस काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय के प्रत्येक हिस्से को जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में असफलता का कारण है समय पर सही कार्य नहीं करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें। समय का महत्व पूरे संसार के जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए एक ही है, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सभी लोगों को समय के महत्व को समझना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा करे लगातार अपनी रफ्तार से चला जा रहा है। कोई राजा हो या कोई फकीर हो, समय ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। हम सभी को हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। अकेले रहने वालों में अलग ही खूबियां होती है। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां अवश्य होती है, लेकिन उस खूबी का पता हमें तभी चलता है जब हम अकेले में रहकर अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। जो लोग लोगों के बीच फंसे हुए रहते हैं उनको अपनी खूबियों के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि वो दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वो किसी से प्रभावित नहीं होता है और वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने खुद के निर्णय खुद लेता है, और जो लोग भीड़ में रहते हैं वो लोगों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती है और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता भी आ जाती है, जैसे कि इसमें तो ये खूबी है, ये मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसने तो ऐसा कर दिया, ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। और यही सोचकर फिर हमारा मन दुखी होता रहता है। जबकि अकेला इंसान खुश रहता है अपने लिए गए निर्णयों के ऊपर, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं है कि वो क्या कर सकता है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो व्यक्ति अकेला रहता है वो अपने बारे में अच्छे से जान सकता है, वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको भटकाने वाला उसके आसपास कोई भी नहीं है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। वो अपने काम स्वयं करता है, जिससे उसके सभी काम समय पर पूरे भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अच्छे से पता होता है कि ये दुनिया स्वार्थी है। अगर हम किसी से थोड़ी भी मदद लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमें हमेशा वो गिनाता रहेगा, इसीलिए वो कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप बात ही ना करें। कम बोलने का मतलब ये है कि जितना ज़रूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग ज़्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं। वो उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। वो लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके ही अनुसार उसको जवाब देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उस बात से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। वहीं मूर्ख लोग बिना किसी बात के बक करते रहते हैं। वो सामने वाले की बात को सुनने की जगह अपनी बात सुनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नया जानने का मौका नहीं मिल पाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता है,
वो किसी के साथ बहस में नहीं फंसता है। अगर उसे कोई बात उचित नहीं लगती है तो वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। वही मूर्ख व्यक्ति और ज़्यादा बहस करने लगता है और फिर वो इसी बहस में वो कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था और फिर वो उसके मुसीबत का कारण बन जाती है। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता होती है, जितना उचित होता है। वो कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर देते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वहीं मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता रहता है, बार बार बोलता रहता है, जिससे लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ही उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं। शब्द वो हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं और ये कला बुद्धिमान लोगों में बखूबी होती है। फिर गुरु 5वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन का भी किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसीलिए वो अपनी खुद की बातें, अपनी कमजोरियां, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपने मन की बातें, अपने घर परिवार की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें भी वो अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर वो उसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, यहाँ पर लोग एक दूसरों की कमजोरियों का फायदा ही उठाते रहते हैं। लोग साथ कम देते हैं और धोखे ज्यादा देते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और मजबूरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते। फिर गुरु 6वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और वो निरंतर सिर्फ उसी पर काम करते रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग एक ही समय में न जाने कितने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जिस तरह से हम एक साथ बहुत सारे वस्त्र धारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम एक साथ बहुत सारे कार्य भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग ये भली प्रकार जानते हैं कि वो एक समय में सिर्फ एक ही कार्य कर सकते हैं। वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते हैं और उसी पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। वहीं मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और फिर नतीजा ये होता है कि उनका एक भी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता है। क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे लक्ष्य पर कार्य करते हैं तो हमारा जो समय होता है उनमें बराबर बराबर बढ़ जाता है, जिससे हमारा एक भी काम पूरा नहीं होता है और फिर हम हर कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। वहीं एक लक्ष्य रखने से हमारा पूरा ध्यान उसी पर होता है, जिससे हमारा पूरा समय सिर्फ उसी पर लगता है और हमारा कार्य पूरा हो जाता है। फिर गुरु 7वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वो हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य अलग अलग हैं, सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं, सभी में सोचने और समझने की क्षमताएं अलग अलग होती है और ये बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए वो कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं। जिस प्रकार से एक आम का पौधा सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता है, वैसे ही एक मनुष्य में सभी प्रकार के गुण मौजूद नहीं है। सभी में अलग अलग प्रकार के गुण, अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद होती है और वह उन गुणों के अनुसार ही सफल बन पाता है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि उसके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसने तो ये कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, उसने व्यापार में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब भी मैं व्यापार करता हूँ तो मुझे तो नुकसान ही नुकसान होता है। यही सब नकारात्मक बातें उसे फिर कभी सफल नहीं होने देती है। अपनी तुलना दूसरों से कर कर वो फिर दुखी होता रहता है और अपने भीतर के गुण को कभी नहीं पहचान पाता है कि उसमें क्या गुण है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करता है। वो दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता है,
बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ता है और अपने स्वयं की प्रतिभा को पहचान कर सफल बनता है। फिर गुरु 8वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो ना किसी से उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं, किसी भी दूसरे के भरोसे वो नहीं बैठते हैं कि वो मेरे इस काम को पूरा कर देगा, जिससे उनका काम समय पर पूरा हो जाता है और वो निश्चित रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपने अधिकतर कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वो ये उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि मेरे इस काम को वो पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूर्ण नहीं होता है तो वो चिंता में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो दूसरों के काम को पूरा करे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, और अगर दूसरों से रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं और न ही किसी से उम्मीद रखते हैं, वो अपने काम स्वयं पूरे करते हैं। फिर गुरु 9वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आप में नहीं रहता है, वो ऐसे ही गलत काम कर बैठता है जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वहीं मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी होता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत व भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, वो सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है। वो कभी किसी बात की चिंता नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। वो बिना बात की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था हो गया और जो होना है होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाता है और तनाव में आ जाता है, उसका जीवन मुश्किल और परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग सदैव अतीत व भविष्य के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहते हैं, जिसके कारण वो अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें चिता तक लेकर जाती है और फिर उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वो सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीज़ों और घटनाओं को जांचते हैं, परखते हैं, वो सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों ना कर ले, उसको बहकाने का चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्य और सबूतों पर विश्वास करता है। वो अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करता है। वो लोगों की बातों की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता। वहीं मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठा लेता है या फिर उनसे गलत काम भी करवा देता है, उसे किसी के भी खिलाफ भड़का देता है। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए उससे बड़ा दूर रहता है। इसीलिए वो खुद को कभी भी इन आदतों का शिकार नहीं होने देता है, क्योंकि काम को टालने की जो आदत है वो इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। ये वो मानसिक बीमारी है जो कि ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही होती है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर काम में आलस कर जाते हैं। वो हर काम को कल पर टाल देते हैं, जिस वजह से उनका कल जो है वो कभी नहीं आता है और ऐसा करते करते उनकी आधी उम्र निकल जाती है और जब तक उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर गुरु 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी हार नहीं मानते हैं, बल्कि वो अपनी हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उसे सीख कर पुनः अपने काम में वापस जुड़ जाते हैं। वो कभी भी अतीत में मिली हुई सफलताओं के सहारे नहीं बैठते हैं,
और ना ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीता हुआ कल और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग ये जानते हैं कि यह सफलता कुछ ही नहीं होती है, बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो उन्हें उनकी गलतियों के बारे में, उनकी कमियों के बारे में बताती है, जिनसे सीख लेकर वो अगली बार और भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यानी बुद्धिमान लोग जो हैं वो असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, फिर डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे वो सफलताओं से कोसों दूर रह जाते हैं।